क्या आपने कभी उस सन्नाटे को सुना है जो मौत के बाद आता है, या उस अंधेरे को देखा है जो आंखों को नहीं बल्कि आत्मा को डरा देता है? आज हम अपनी यात्रा वहीं से शुरू करेंगे। प्रणाम, मैं हूं अदिति और अदिति इनसाइट की इस सत्य खोज में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न साधारण नहीं है। ये प्रश्न ब्रह्मांड के अस्तित्व को चुनौती देता है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हर पुत्र का एक पिता होता है, हर वृक्ष का एक बीज होता है। तो फिर देवों के देव महादेव का पिता कौन है? किस गर्भ से जन्म लिया उस महाकाल ने जिसकी क्रोध से काल भी कांपता है? क्या उनका कोई आरंभ है या वो बस हैं? इस सच को जानने के लिए हमें अभी इसी वक्त 14 अरब साल पीछे जाना होगा। नहीं, उससे भी पीछे। हमें वहां जाना होगा जब समय पैदा ही नहीं हुआ था। शिव महापुराण के विदेश्वर संहिता में एक बहुत ही भयानक और अद्भुत वर्णन मिलता है। सोचिए, एक ऐसा समय जब न दिन था न रात, न सूर्य था न चांद, न पृथ्वी थी न आकाश, यहाँ तक कि सत्य और असत्य भी नहीं थे। शास्त्र कहते हैं कि उस समय केवल एक चीज थी, महाप्रलय। हर तरफ केवल घोर अंधकार, ऐसा अंधकार जिसे शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। उसे शास्त्रों में तपस कहा गया है। न हवा थी न सांस थी, बस एक शून्य था। लेकिन मित्रों, विज्ञान कहता है कि शून्य में कुछ नहीं हो सकता, पर हमारा सनातन विज्ञान कहता है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब भी एक चेतना जागृत रहती है। उस घोर अंधेरे में, उस महाशून्य के बीचों बीच एक तत्व अपने आप प्रकट हुआ। वो न स्थूल था न सूक्ष्म, न वो दिखाई देता था न उसे छुआ जा सकता था। वेद उसे सत कहते हैं, उपनिषद उसे ब्रह्म कहते हैं, लेकिन शिव पुराण उसे एक नाम देता है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वो था सदाशिव। ध्यान दीजिएगा, मैं शंकर की बात नहीं कर रही जो कैलाश पर बैठते हैं। मैं बात कर रही हूँ सदाशिव की, वो जो आकार से परे है, वो जिसका कोई शरीर नहीं है। लेकिन फिर उस निराकार ब्रह्म के मन में एक इच्छा जागी, मैं एक हूं, मैं बहुत हो जाऊं, एकोहम बहुश्याम। और उसी क्षण उस महाशून्य में पहली बार एक ऐसी घटना घटी जिसने इस ब्रह्मांड की नींव रखी। सदाशिव ने अपने ही शरीर से अपनी ही ऊर्जा को बाहर निकाला। और जानते हैं वो ऊर्जा कौन थी? वो थी आदि शक्ति, जगदम्बा, प्रकृति। यही वो पल था जब पुरुष और प्रकृति अलग हुए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि अभी तक न ब्रह्मा है, न विष्णु और न ही वो रुद्र जिसे हम शिव कहते हैं। तो फिर उस सदाशिव और आदिशक्ति ने मिलकर जिस तीसरे को जन्म दिया, वो कौन था? क्या वो ब्रह्मा थे या वो विष्णु थे? यहाँ एक ऐसा रहस्य है जो 99% लोग गलत जानते हैं। शिव महापुराण के उस पन्ने को जब मैंने पलटा तो जो लिखा था उसने मेरे भी होश उड़ा दिए। सदाशिव और आदिशक्ति ने अपनी ऊर्जाओं को मिलाया और उस मिलन से एक ऐसे पुरुष का निर्माण हुआ जो सौंदर्य की परिभाषा था। उनके अंग अंग से नीली आभा निकल रही थी। सदाशिव ने उनसे कहा कि तुम्हारे लिए अभी ये ब्रह्मांड नहीं बना है, इसलिए तुम तप करो। वो पुरुष जल में वास करने लगा। संस्कृत में जल को नार कहते हैं और आवास को अयन। चूंकि वो नार में अयन कर रहे थे, इसलिए उनका नाम पड़ा नारायण। हाँ, भगवान विष्णु का जन्म सबसे पहले हुआ। शिव महापुराण स्पष्ट कहता है कि उस समय न तारे थे न आकाश, केवल नारायण उस अनंत जल में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में थे। युग बीतते गए, समय का कोई हिसाब नहीं था। अचानक नारायण की नाभि से एक विशाल कमल प्रकट हुआ। उस कमल की पंखुड़ियां कई योजन तक फैली थीं और उस कमल के बीच में एक और शक्ति प्रकट हुई। लाल वर्ण, 4 मुख और हाथों में वेद। ये थे ब्रह्मा। लेकिन जरा सोचिए, जब ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली होंगी तो उन्हें क्या दिखा होगा? सिर्फ अंधेरा और अनंत पानी। उनके मन में सबसे पहला सवाल यही आया, मैं कौन हूं? मुझे किसने बनाया और मेरा काम क्या है? वो उस कमल की डंडी पकड़कर नीचे उतरे 100 साल तक। जी हाँ, 100 दिव्य वर्षों तक। लेकिन उन्हें कोई अंत नहीं मिला। हताश होकर वो वापस ऊपर आए। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, तप तप तप। उन्होंने तपस्या की और तब उन्हें दर्शन हुए उस विराट पुरुष के, भगवान विष्णु के। ये इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था, पिता और पुत्र का मिलन। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई।
याद रखिएगा दोस्तों, इस सृष्टि का सबसे पहला पाप चोरी या हत्या नहीं था, वो था अहंकार। ब्रह्मा ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे पिता? मूर्खता मत करो, मैं स्वयंभू हूं, मैं खुद से बना हूं, मैं इस जगत का विधाता हूं। विष्णु जी ने बहुत समझाया, शांत हो जाओ ब्रह्मदेव, माया के वश में मत आओ। लेकिन ब्रह्मा नहीं माने। बात बहस से शुरू हुई और युद्ध तक पहुंच गई। सोचिए, अभी तक ना इंसान बने हैं ना जानवर, और जो दो देवता बने हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। वो युद्ध साधारण नहीं था। उनके अस्त्रों से ऐसी आग निकल रही थी मानो अभी अभी बनी सृष्टि भस्म हो जाएगी। क्रोध में आकर विष्णु जी ने माहेश्वर अस्त्र चला दिया और जवाब में ब्रह्मा जी ने पाशुपतास्त्र निकाल लिया। ये दो ऐसे हथियार थे कि अगर ये आपस में टकराते तो आज हम और आप यहाँ नहीं होते। ना समय होता, ना ब्रह्मांड, सब कुछ शून्य में बदल जाता। प्रलय निश्चित था। देवता कांप रहे थे। वो निराकार सदाशिव सब देख रहे थे। ठीक उसी पल जब वो अस्त्र टकराने वाले थे, दोनों के बीच में एक ऐसी घटना घटी जिसने विज्ञान के सारे नियम तोड़ दिए। वहां अचानक एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, एक ऐसा खंभा जो सिर्फ आग से बना था। ना उसका कोई आदि दिख रहा था, ना अंत। वो अग्नि स्तंभ इतना विशाल था कि उसने ब्रह्मा और विष्णु के उन महाविनाशकारी अस्त्रों को एक पल में अपने अंदर निगल लिया। सन्नाटा छा गया। ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध रुक गया। विष्णु जी ने कहा, ये क्या है? इसका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। हमें इसका रहस्य जानना होगा। तय ये हुआ कि ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ेंगे इसका अंत खोजने, और विष्णु वराह बनकर नीचे पाताल की गहराइयों में जाएंगे इसकी जड़ खोजने। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो जिसका अंत खोजने जा रहे हैं वो स्वयं अनंत हैं। ये अग्निस्तंभ शिव का पहला साकार रूप था। यही था प्रथम शिवलिंग। हजारों साल बीत गए। विष्णु जी वराह रूप में नीचे पाताल की गहराइयों में खोदते गए, लेकिन उस अग्नि स्तंभ की जड़ उन्हें नहीं मिली। ब्रह्मा जी हंस बनकर आकाश की ऊंचाइयों में उड़ते गए, लेकिन उन्हें उस स्तंभ का शिखर नहीं दिखा। विष्णु जी समझ गए। उन्होंने अपना सिर झुका लिया। उन्हें एहसास हो गया कि ये कोई साधारण आग नहीं है, ये अनंत है और अनंत को मापा नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी हार मान ली और सत्य को स्वीकार कर लिया। लेकिन ऊपर ब्रह्मा जी का अहंकार अभी भी नहीं टूटा था। तभी उन्हें एक फूल नीचे गिरता हुआ दिखा, केतकी का फूल। ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो? फूल ने कहा, मैं तो युगों युगों से इस स्तंभ के ऊपर से गिर रहा हूं, पर मुझे भी नहीं पता इसका अंत कहाँ है। यही ब्रह्मा जी के मन में एक छल आया। उन्होंने सोचा, विष्णु को क्या पता चलेगा। उन्होंने केतकी के फूल को अपनी साजिश में शामिल कर लिया। उन्होंने कहा, तुझे गवाही देनी होगी कि मैंने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। दोनों वापस मिले। विष्णु जी ने सत्य बोला, प्रभु, मैं असफल रहा, मैं इस स्तंभ का अंत नहीं ढूंढ पाया। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, अरे मुझे तो अंत मिल गया और ये केतकी का फूल गवाह है। केतकी ने भी झूठ बोल दिया, हाँ, ब्रह्मा जी सत्य कह रहे हैं। जैसे ही ये झूठ बोला गया, ब्रह्मांड कांप उठा। सन्नाटा चीख में बदल गया। उस अग्नि स्तंभ के अंदर से एक ऐसी आवाज आई जैसे करोड़ों बादलों ने एक साथ गर्जना की हो। ओम। वो अग्नि स्तंभ फट गया और उसके भीतर से साक्षात महाकाल प्रकट हुए। ये पहली बार था जब शिवजी अपने सगुण रूप में सामने आए थे। शिवजी ने कहा, विष्णु, तुमने सत्य बोला, इसलिए आज से तुम मेरे समान ही पूजनीय होगे। मैं और तुम अलग नहीं है। फिर वो ब्रह्मा की ओर मुड़े। ब्रह्मा, तुम इस सृष्टि के रचयिता हो, लेकिन तुमने सृजन के नियम को तोड़ा है। तुमने झूठ बोला। और उसी क्रोध से शिवजी ने अपनी भौहों से एक भयानक पुरुष को उत्पन्न किया। वो थे काल भैरव। भैरव ने ब्रह्मा जी का वो 5वां सिर काट दिया जिसने झूठ बोला था। पहले ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, अब 4 रह गए। शिवजी ने श्राप दिया, चूंकि तुमने छल किया है, इसलिए दुनिया में मंदिर तो बहुत बनेंगे, लेकिन तुम्हारा एक भी मंदिर नहीं होगा। कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा।
और केतकी के फूल को श्राप मिला, तुझे मेरी पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। ब्रह्मा जी शिव जी के चरणों में गिर पड़े। उनका अहंकार आंसुओं में बह गया। तब शिव जी शांत हुए। उन्होंने वेदों का ज्ञान दिया और एक परम सत्य बताया। मैं, ब्रह्मा और विष्णु, हम तीन नहीं हैं, हम एक ही हैं। जैसे एक ही व्यक्ति जन्म देते समय पिता होता है, पालन करते समय पति होता है और रक्षा करते समय योद्धा होता है, वैसे ही मैं जब रचता हूं तो ब्रह्मा हूं, जब पालन करता हूं तो विष्णु हूं और जब संहार करता हूं तो रुद्र हूं। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस शून्य की जिससे सब कुछ बना। शिव न जन्मे हैं न मरते हैं, वो कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। अगर आपको शिवजी की इस उत्पत्ति कथा में आनंद आया तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। अगली वीडियो में हम जानेंगे आखिर दक्ष प्रजापति शिवजी से इतनी नफरत क्यों करते थे। सत्य की खोज जारी रहेगी। प्रणाम।